इतना गाफिल हुई है कि आयु जा है, कुछ खबर नहीं, मालूम नहीं। तो करके अकेले गंवा दिए, करके अकेले गंवा दिए। वो सवाल कुछ नहीं। इस तरह से ये जो है कि अपने ज्ञान अज्ञान विज्ञान अलग करके मनुष्य जीवन को व्यर्थ बिता रहे हैं। अब इसके लिए कोई जो है कि फायदा नहीं हो रहा है। राम नाम को जानना तो क्या जानने, तो न स्वरूप को जाना, न अनुमान कल्पना को जाना, न ये विषय बंधन है जाने, कुछ भी नहीं जाना। अपने ही जो है कि अज्ञानता से और वही जो है शराबी सरीखे कार्य करते हैं, और वैसे जो है कि वो सुग्गा के सरीखे जो है कि धोखे में पड़ते हैं। अपने विवेक विचार वैराग्य को जो है नष्ट करते हैं, आयु व्यर्थ में बिता देते हैं। तो ये मनुष्य जीवन में जो है कोई काम कर नहीं रह जाता। इसलिए हे सज्जनों, भक्तों, संतों, इस बात सचेत हो जाओ। ये सब को जो है पहले से परित्याग करो, खूब सावधानी रखो, साक्षीपन, साक्षित्व, दृष्टा, परीक्षक बनो। इसको मत गमाओ, मत खो। अपने आयु के भीतर ही अपने स्वरूप ज्ञान हासिल करो। कार्य के गुरु के जो है कि बोध के अनुसार अपना बोध भी जो है कि दृढ़ निश्चय करो। सर्व आसक्ति आशा बंधन से छूट करके अपना जीवन कल्याण करो, ये इसका भावार्थ है। स्वादे ओद्र भरे धो कैसे, हो से प्यास न जाई हो। दर्भहीन जैसे पुरुषार्थ, मन ही माही तवाई हो। सारो 500 पर। स्वादे ओद्र भरे धो कैसे, वो से प्यास न जाई हो। स्वाद मात्र लेने से, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अरे जरा जरा कोई चटनी चाट के या कोई चीज का स्वाद लेने से ओद्र के ये पेट भरे धो कैसे, कैसे भलेगा पूरा भला, पूरा पूरा खाए बिना कहीं जो है कि स्वाद मात्र लेने से पेट भरता है? नहीं भरता है। ओस चाटने से कहीं प्यास जो है कि पूरा मिट जाती है? नहीं, वो तो एक बूंद दो बूंद ऐसे ही होता है, उससे क्या प्यास। पूरा पानी पिए बिना ओस को जो है कि मुख में लगाने से प्यास नहीं जाता। द्रव्य ही नहीं है, दरिद्र है। अब उसने खूब बड़ा पुरुषार्थ जो है कि वर्णन किया। धन होने से मन में तबाही खा जाता है। जब कार्य करने के लिए धन की जरूरत पड़ती, धन नहीं मिलता, तब वो लाचार हो जाता है। दवाई खाना, चक्कर आना, असमर्थ, लाचार हो करके पड़े रहना। उसी तरह स्वाद से कहीं पेट भरता है? धर्म तो जगत का स्वाद है। जीव के स्वाद में जीव तदाकार हुआ तो आवागमन से कैसे रहित होगा भला? अब ब्रह्म मानने से जगत का बंधन नहीं छूट सकता है। जगत ब्रह्म एक ही है। पहले जगत कहते रहे, ब्रह्म कहने लगे तो टूटेगा क्या? कहीं कुछ नहीं टूटेगा। आप जो है कि इससे जन्मन गर्भवास की छुटकारा नहीं होगा। वो उसके चाटने से कैसे प्यास जाएगी? तो योग समाधि और कर्म इनके करने से जगत का दुख नहीं छूटेगा। कहते हैं एक तो स्वाद है, नेत्रों का स्वाद रूप विषय क्या आसक्ति। जिह्वा का स्वाद सतरस व्यंजन
चाखने का। नासिका का स्वाद है सुगंध लेने का। त्वचा का स्वाद स्पर्श का आनंद लेने का। कान का स्वाद शब्द विशेष राग रंग आदि सुन करके उसी में लवलीन होने का। और मन का स्वाद मानंदी करने का। बुद्धि का स्वाद निश्चय करने का। चित्त का स्वाद चिंतन करने का। अहंकार का स्वाद खूब अहंकार का गर्जना कर्तव्य करने का करतूत। ऐसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच विषय का और चित्त चतुष्टय का स्वाद। तब ये लिया। कहीं शब्द ब्रह्म कहा और शब्द ही का स्वाद। आनंद ब्रह्म कहा स्पर्श का स्वाद। रूप ब्रह्म ज्योति स्वरूप परमात्मा कहा रूप का स्वाद। और रस स्वरूप प्रेम स्वरूप या अमृत पान स्वरूप जो है कि कहा तो वो रस ही का स्वाद। गंध ब्रह्मेति श्रुति गंध पृथ्वी के गंधवत ब्रह्म कहा तो गंध ही का स्वाद। तो ऐसे ही स्वाद में जो है कि विषय भूला। तब ये स्वाद से जो है कि उधर भरे दो कैसे। पेट कैसे भरेगा। तो यहाँ पेट भरना माने जो है कि आसक्ति से रहित इच्छा से रहित चाहना से रहित। क्योंकि पहला ब्रह्म की इच्छा से तो जगत उत्पत्ति हुआ वो अनिच्छा। एक हम बहुत श्यामिति पड़ जाए तो ब्रह्म की इच्छा से हुआ। तो वो इच्छा वासना छूटे बिना मुक्ति तो होती नहीं। तब ये सदा काल के लिए जीवन मुक्त निरीक्षा निर्वासनिक निराधार निर्विकार कैसे होगा। सर्वाध्यास सर्वास्वाद सर्व जो है कि वासना को मिटाएगा। कभी नहीं होगा। ओ से प्यास न जाई हो तो ओ से प्यास नहीं जाता है। ओस शीत जलबुंदा जरा सा योग की समाधि थोड़ी देर वृत्ति स्थिर हो गया। तो अब इसके आवागमन की जो छुटकारा का प्यास कैसे छूटेगा। कर्म समाधि से भी मुक्ति नहीं, धर्म समाधि से भी मुक्ति नहीं, योग समाधि से भी मुक्ति नहीं, ज्ञान समाधि ब्रह्म ज्ञान के समाधि से भी नहीं। हमसे समाधि से स्थिति होगा और पारक समाधि में मुक्त होगा। समाधि तो है परंतु स्वरूप की स्थिति में निर्वासनिक निर्विकार निर्मल स्थिति हो ना। तब ये जो है कि होश के समान वाणी कल्पना और कर्म साधना। एक तो विषय भोगों से तृप्ति नहीं होती। होश में प्यास नहीं जाता है तो माने भोगों से इंद्रियां शिथिल होती है। इच्छा वासना का जो प्यास है फिर भोगूं फिर आनंद लो ये कभी मिटेगा ही नहीं। अब दूसरा ये जितना साधन है उससे जो है जड़ अध्यास का विनाश होगा नहीं। और जो का त्यों बना ही रहेगा। प्यासा का प्यासा भूखा का भूखा इच्छुक का इच्छुक बद्ध का बद्ध कभी जाएगा नहीं। इसलिए इसको सब परख करके पहले त्यागो। विषय वासना को त्यागो, विषय की क्रिया को त्यागो, इच्छा को त्यागो, आशा को छोड़ो, तृष्णा को छोड़ो, मोह को छोड़ो, ममता को छोड़ो, अहंकार को छोड़ो, वाणी जाल के छोड़ो, खानी जाल के छोड़ो। तभी जो है कि छुटकारा होगा, नहीं तो नहीं होगा। अपने सत्पुरुषार्थ करके बोध वैराग्य पारक दृष्टि से त्यागा शांतिरानंदन त्याग से ही जो है कि ये सबका परित्याग करने से ही स्थिति होगा। इस बात को ठीक से समझ लो। और
और द्रव्यहीन जैसे पुरुषार्थ। द्रव्यहीन मनुष्य पुरुषार्थ बहुत बताते हैं। जब काम करने का समय आया तब घबरा करके मन ही में तवा खाते, दवाई। अब एकदम से जो है कि निराश हो जाते हैं। दवाई तो चक्कर को कहते हैं, घुमुड़ी को कहते हैं, अंधकार को कहते हैं। चक्कर लगा और घूम जो है कि दिमाग घूम गई और गिर पड़े, फिर बेहोश हो गए। तो दवाई खाना बिल्कुल जो है कि फिर असहाय हो करके पड़े रहना। उसी तरह से बिना पारक स्वरूप स्थिति के बिना, बोध के बिना ये अबोध जीव पुरुषार्थ तो बहुत बताते हैं कि मैं ब्रह्म, मैं साक्षी, मैं सिद्ध, मैं आत्मा, मैं परमात्मा, मैं ईश्वर का अंश, मैं अल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा। परंतु जब पूछो कि ब्रह्म, साक्षी, सिद्ध आत्मा कहाँ है, तब सब जगत ही है कहा करके मन में तवाई खा के रह जाते हैं। क्योंकि जगत से नारा तो कुछ है नहीं और कहीं दिखा सकते हैं, सब भ्रम है। जगत दिखता है तो इसी को दिखाते हैं, ये सब में भरा हुआ है, अलग नहीं है और सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक है। इस तरह से जो है कि अज्ञान के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो मन ही मन में जो है कि तबाह हो जाते हैं, दिवाला निकल जाते हैं, कुछ साथी शक्ति रहता नहीं। वो कुछ है कि बोध विचार भी रहते हैं, अज्ञान दशा में ग्रस्त होते, फिर घूम फिर के चक्कर में पड़ के जो है कि दम चक्कर से कड़ाध्यासी होते हैं, आवागमन के आवागमन में रहते हैं। तो इसको परख के परित्याग करो। द्रव्यहीन के पुरुषार्थ शरीर के मत करो। यहाँ पर जो है कि बोध का द्रव्य, विचार का द्रव्य, ज्ञान का द्रव्य, सत्पुरुषार्थ। तब सत्पुरुषार्थ क्या है? तो अभी जीवन मुक्त होने का। ये सब तुम कर सकते हो तो जो है कि द्रव्य संचय करो। मन की शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता यही द्रव्य है। भक्ति भाव, ज्ञान, बोध, वैराग्य, सत्पुरुषार्थ। तब मन में जो है कि तवाई कहाँ से आएगी? मन तो शुद्ध हो जाएगा, खूब जो है कि दृढ़ हो जाएगा। शक्तिशाली के लिए जो है कि मन बहुत ही जो है प्रसन्न रहता है, अपने से निकाल करके सब खर्च करके सब कार्य सिद्ध कर सकते हैं। इसी तरह से दृढ़ हो करके जो है कि खूब बोध, वैराग्य, अभ्यास और जो है कि निश्चलता ऐसा बनाओ कि मनुष्य जीवन सफल हो जाए। किसी की आशा भरोसा, चाहना मानना, कामना कुछ भी करना न पड़े। इस तरह से अपनी स्थिति बनाओगे तो ये तुम्हारा मनुष्य समय, तुम्हारा आयु सफल हो जाएगा। ऐसा ही जो है दृढ़ होकर के बनाओ, ये इसका भाव है। गाठी रतन मर्म नहीं जाने, पारख लेना छोरी हो। कहे ही कबीर यह अवसर बीते, रतन न मिले बहोरी हो। 6 और 7 रुपये। गाठी रतन मर्म नहीं जाने, पारख लेना छोरी। रतन कहते हैं जीव को। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जैसे किसी के गांठ में रत्न बंधा हुआ है, चोले में है या जो है कपड़े में गठिया के रखा है तो रत्न है, हीरा लाल पन्ना नीलम। हमारा वह जानता नहीं, कंकर पत्थर समझ के रखा है, इसलिए उसको कोई फायदा नहीं होता, काम नहीं आता। कोई पालकी जौहरी जानकार होते हैं तो फिर वो गाठी खोल करके पहचान लेते हैं, तब जो है कि उसमें फायदा उठाते हैं। उनके लिए काम देता है वो रत्न। इसी तरह रत्न कहे जीव, तो उसको नाना प्रकार की गांठी पड़ गई, यानी बांध दिया, बंधन की गांठी लगा दी है, कर्म की गांठी बांध दी है, उपासना धर्म की गांठी गठिया दी है।
अब विषयों की गांठी अलग ही है संसार में, ज्ञान और विज्ञान की गांठी भी लगा दी है। अयोग के गांठी में खूब जो है कि उसको झगड़ा दी। तो इन पंच गांठियों से कुछ छूटने नहीं पाता। ज्यों ज्यों कल्पना अनुमान करता है त्यों त्यों अधिक अधिक अरसता जाता है, बहुत दुख पाता है। तो ऐसे दुखिया जीव को पारखी सदगुरु ने कृपा करके संपूर्ण गांठी छुड़ा के अपना स्वपद बोध करा दिया। जब पारक प्राप्त हुआ तब सब पांचों गांठी परख के छोड़ा और पारक रूप हुआ, न्यारा हुआ, आवागम से रहित हुआ, ब्रह्म जगत से न्यारा हुआ, स्थिर हुआ। तो इस तरह से जो है कि छुड़ाने वाले पारक गुरु ही हैं, पारक बोध ही है। बिना पारक मर्म का जो है कि रत्न अपने पास के रत्न का भी भेद नहीं जानता है। पारक गुरु उसको पारक से बतलाते हैं, ये रत्न है मनुष्य जीवन, सत्य रत्न है पुखराज के समान, विचार रत्न है हीरा के समान, शील रत्न है लाल के समान, दया रत्न है पन्ना के समान, नीलम रत्न है, ये जो है धैर्य रत्न है नीलम के समान। और जो है कि ये पांच रत्न हुआ, पंचरत्न के पार की जगह में देखो, हीरा लाल पुखराज पन्ना नील सरोवर हो, पंचरत्न के पार की जगह में बिरला। तो ऐसे पंचरत्न को जो है कि परखाने वाले पारक गुरु ही सारा बंधन छुड़ा देते हैं, मानंदी छुड़ा देते हैं, ब्रह्म फूल छुड़ा देते हैं, विषय जाल छुड़ा देते हैं। जो तुम्हारे जो है कि अंतस्करण में जो है कि चैतन्य है, वो तो जो है कि मणि है, सद्गुण ही महान रत्न है। तुम जो है कि गरीब नहीं हो, महान धनी हो, इसको समझो, इसकी जो है कि भेद को जानो, परखो, पारक दृष्टि करो, अपने आप में ठहरो। तब उसने उनका सारा बंधन छुड़ा दिया, विषय जाल का बंधन, वाणी जाल का बंधन, ब्रह्म जाल का बंधन, जितने भी है सबका सब छुड़ा दिया। तो निर्बंध स्वतंत्र मुक्त करा दिया। तो ऐसे ही जो है कबीर साहब ने जैसा मुक्त करा दिया, वैसे पारक बोध लेकर के अपने जीव को आप भी इसी सारा बंधन से मुक्त कर लो। कहाँ ही कबीर या अवसर बीते रतन न मिले भंवरिया। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, भाई पारक बोध पाने का अवसर अब ही है। अवसर कहते हैं, समय कहते हैं, मौका कहते हैं, टाइम हो गए यही, जितना बनाने का है यही अवसर मिले इन बारम्बार कर दे अभी तैयार। यह समय, यह मौका, ये जो है कि घड़ी, ये टाइम, इसको जो है इसी के भीतर बना लो, गिटने मत दो, व्यर्थ में जाने मत दो, खो मत। तब ये खोगे तो जो है कि फिर रतन न मिले बहोरी हो। बहोरी कहते हैं फिर बारंबार उलट उलट करके रत्न नहीं मिलेगा। पारक पाने का अवसर अभी है। जो ये अवसर कहते मनुष्य जन्म चूक जाएगा, बीत जाएगा, तो फिर ये जीव पारक बोध से नहीं मिलने वाला। मनुष्य जन्म में होने वाला काम क्या पशु जन्म में होगा? नहीं होगा। और दूसरे जन्म में और कहाँ से होगा? कभी नहीं होगा। जिस समय में जहाँ पर होने वाला काम उस समय में वहीं पर होगा। वो भूमिका छोड़ने के बाद में फिर वो नहीं हो सकता। मनुष्य का जो है कार्य मनुष्य ही जीवन में हो सकता है।
दूसरे में नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो है कि ये अवसर मत बिताओ। तो अवसर, मौका, समय, कर्म भूमि का वो सर्वास जागृत रहते ही बना लो। रत्न कर, ज्ञान का रत्न, बोध का रत्न, विवेक का रत्न, वैराग्य का रत्न, मुक्ति का रत्न। तो ये तो अभी मिल सकता है तुम्हारे पास में। अभी पुरुषार्थ करो तो मिलेगा। आयु खत्म हो जाएगा, शरीर ही छूट जाएगा, या सत्संग ही छोड़ दोगे, भवजाल में पड़ जाओगे, या वाणी जाल में धन संपत्ति बटोरने को चले जाओगे, तो फिर कहाँ का बोध, कहाँ का वैराग मिलेगा? फिर कहाँ से मुक्ति हो सकती? बहोर करके फिर दोबारा लौट करके ये समय तो आएगा नहीं, आयु तो बढ़ेगा नहीं, और जो है कि मुक्ति तुम्हारी प्रतीक्षा करती नहीं रहेगी। मुक्ति तो जो है कि ऐसे छूट ही जाएगा। तो इससे इस समय रहते ही चेतो, समय रहते ही बनाओ, समय रहते ही सुधारो, अपना जो है मनुष्य जीवन सफल करो। तो जो है कि मनुष्य जीवन में अब समय रहते जो काम करने का करो तो जो है कि उसका पूरा हो जाएगा। नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो इससे जो है कि अभी सचेत हो जाओ, गाफिल मत हो, भूलो मत। इस तरह से जो है कि इसी अवसर को जो है कि भीतर में रत्न प्राप्त करो। ज्ञान रत्न, बोध रत्न, विवेक रत्न, मुक्ति रत्न, स्थिति का रत्न अपने जीवन सफल करने का जो है कि वर्तमान में पूरा कर लो। बस जो है कि दूसरा और कुछ करना कराना नहीं, अपने आप ही में शांत, निर्भ्रांत, निश्चल हो करके जो है कि निर्बंध हो जाना है। ऐसी स्थिति बना लो तो तुम्हारा मनुष्य जीवन जो है कि सफल हो जाएगा। ये इसका भावार्थ है। कहरा साथ रहे हूँ संभारे राम विचारे, कहता हूँ जे पुकारे हो, मूड मुड़ाए फूल के बैठे, मुद्रा पहिर मंजूसा हो, ते ऊपर कछु छार लपेटे, भीतर भीतर घर मूसा हो। 1 2 3 4। कहरा साथ में सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, रहु संभारे राम विचारे, कहता हूँ जे पुकारे हो। 1 मोड़ मुड़ाए फूल के बैठे, मुद्रा पहिर मंजूसा हो। 2 ते ऊपर कछु छार लपेटे, भीतर भीतर घर घुसा हो। 3 गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, हे भाई योगी लोगों, मैं पुकार के कहता हूँ कि जो तुम राम विचारते हो, विचारे हो समाधि रूप, उसको संभाले रहो। जब देह छूटेगी तो समाधि कहाँ रहेगी? अरे मोड़ मुड़ा करके मुद्रा पहिर के मंजूसा कहते हैं गुफा में। मंजूसा का अर्थ तो जो है कि संदूक है, काठ की लकड़ी के संदूक। यहाँ गुफा में कुंभक करके फूल के बैठे कि हम ब्रह्मरूप हो गए। भीतर कहे हैं सूक्ष्म रूप, फिर भीतर कहिए कारण, घर कहिए महाकारण। तो छूट के लय करके कैवल्य हो बैठे। ऊपर ऊपर राख लपेटी, राख लपेटी, पर भीतर भीतर बीज रह गया कि मैं ब्रह्म में आत्मा। तो जब ब्रह्म आत्मा बना तब जगत का अधिष्ठान बना, तो जगत 84 का बीज बना। इसका जो है कि भावार्थ ऐसा है, सदगुरु श्री कबीर साहब सभी मनुष्य मात्र को कहते हैं, हे मनुष्यों, हे सज्जनों, हे संतों, हे भक्तों,
खूब संभाले रहो अभी वर्तमान जीवन आयु को, संभाले रहो राम विचारे। तो जो है कि राम तो तुम्हारा चेतन स्वरूप ही है, अविनाशी राम। और इसको जो है कि खूब ठीक से विचारो। रम रहा है, चेतन के सिवा कोई राम नहीं। मैं पुकार के कहता हूं तो सत्य ही राम है, तो जो है कि जीव ही है, चेतन ही है, तुम्हारा स्वरूप ही है। उसको छोड़ करके दूसरा कोई राम नहीं है। देहदारी तो देह छोड़ करके, नाश हो करके चला गया, चला ही जाता है, सदा नहीं रहता है। चेतन ही अविनाशी रहता है। तो इसलिए अपने चेतन स्वरूप का ही विचार करो। नित्य सत्य अखंड अविनाशी। बाकी जो तुम लोगों ने कोई साकार राम विचार किया और निराकार राम विचार किया, ये तो भ्रम है, कल्पना है। और जो है कि कहीं आराम विचार किया विषय भोगों का, ये भी जो है कि बंधन रूप, विकार रूप जीवों को जो है कि भटकाने वाला है। विषय कोई आराम नहीं है, कोई सुख नहीं है। जिसके जहाँ पर जो है कि वृत्ति टिक गई, उसने सुख मान लिया। अब जहाँ पर जो है कि वृत्ति नहीं टिकी, वहाँ दुख मान लिया। इसलिए भूलो मत, विषय में मत भूलो, और अनुमान में मत भूलो, कल्पना में मत भूलो, योग समाधि शून्य समाधि में मत भूलो, और जगत ब्रह्म की एकता में मत भूलो, वाणी जाल में मत, पंथ संप्रदाय में मत भूलो। मैं पुकार पुकार के कहता हूँ कि अभी इसी मनुष्य जीवन में सचेत हो जाओ, जीवन कल्याण करो, आत्म उद्धार करो। ये भूलने का समय नहीं। खूब संभालो, गाफिल मत बनो, लापरवाही मत बनो। संभालो, सुधारो, बनाओ। ये जो अनमोल जीवन है, एक एक दिन, एक एक पल अनमोल है। इसमें चेतन स्वरूप की स्थिति ही करना चाहिए, मन को निर्मल निर्विकार ही करना चाहिए। नहीं तो शरीर छूटने पर समाधि और भोग विलास और जो है कि धन संपत्ति संसार की और जो है कि मत पंथ की कहाँ रहेगा। सब यहीं के यहीं छूट जाएगा, कूट तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। वो बंधन कारक सब तुमको जो है कि फिर बंधन में पड़ना पड़ेगा। मुड़ मुड़ा के फूल के बैठे कौन? ये सन्यासी लोग, मुंडिया लोग। और जो है कि मुद्रा पहिर मंजूषा, मुद्रा पहिर करके, और एक तो कनफट्टा लोग जो कान में पहनते उसको कर्ण मुद्रा कहते हैं, कान फाड़ करके। मंजूषा गुफा बड़ा संदूक के समान जो है कि उसका मंजूषा संस्कृत में तो जो है कि संदूक को कहते हैं, पेटी को कहते हैं, बाक्स को कहते हैं। अब यहाँ पर जो है कि गुफा को कहते हैं। गुफा कौन सा गुफा? त्रिकुटी गुफा में रहता पूरा करके कुंभक का जो है कि गुफा में जाके बैठे फूल के खूब जो है कुप्पे बन करके। अब मैं बड़ा समाधिस्थ हो गया हूँ, शिव स्वरूप ब्रह्म स्वरूप ज्योतिष स्वरूप में मिल गया हूँ। अब मेरा सारा बंधन छूट गया ऐसा मिथ्यामानंदी करके, तो उससे क्या होगा? उससे तो कुछ नहीं। वो ज्योति कोई शिव नहीं है, कोई ब्रह्म नहीं है, कोई जो है कि चेतन नहीं है। वो तो बास है, जड़ तत्व का प्रकाश है, उससे कुछ नहीं होता है।
अब बाहर का मुड़ मुड़ाए तो भीतर का तो नहीं मुड़ा है। तो जो है कि दादू जी कहते हैं मन का मस्तक मुड़िए काम क्रोध का केस, दादू मिटे विकार सब सदगुरु के उपदेश। तो मन तो मुड़े नहीं, बाहर मुड़े, बाहर का मूड मुड़े, मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर का मिटेगा वो खाज, खाने को रोटी मिले लोग कहे महाराज। तो ये तो बहिरंग जो है कि ठग विद्या, ठगने के तरीका हुआ। अब सन्यासी बने, गेरुआ लगाए, मुड़ मुड़ाए। अब कोई डंडी सन्यासी, कोई मुंडी सन्यासी, कोई जो है कि कासायाम भरी, तो ऐसे जो है कि हुए